हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। जानना है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। आपने बहुत सारे इसके एडवर्टाइजमेंट आपने देखे होंगे और बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि म्यूचुअल फंड होता क्या है, एटलीस्ट जो कि आज काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। और इसके म्यूचुअल फंड में हम पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसमें कैसे रिडीम करते हैं, हमारा जो पैसा है वो कहाँ पे इन्वेस्ट होता है, कैसे प्रॉफिट होता है, और ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो आइए देखते हैं, अभी म्यूचुअल फंड के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। इंट्रोडक्शन की बात करूं तो म्यूचुअल फंड इज ए पूल ऑफ मनी मैनेज बाय ए प्रोफेशनल फंड मैनेजर। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल में आपको दिखाऊं, जैसे सपोज दैट हमारे पास कोई पैसा है, इन्वेस्टर आप देख पा रहे हैं। हम जैसे आप लोग जैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में पैसा। म्यूचुअल फंड एक तरीका है जहाँ पे आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे बैंक में आप पैसे को सेव कर सकते हैं, आप एफडी बॉन्ड वगैरह कराते हैं तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता है। उसी तरह से म्यूचुअल फंड में आप पैसा जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे को आपको किसी कंपनी में लगाते हैं। जो कंपनी में आप पैसा लगाते हैं वो होती है एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ओके, इसमें क्या होता है कि किसी भी आपने स्कीम में पैसा लगाया, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो पैसा उठा के जो फंड मैनेजर होते हैं, कंपनी का एक फंड मैनेजर होता है, वो आपके पैसे को इधर से उधर डाइवर्सिफिकेशन करता है, अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। वो चॉइस करता है, वो इन्वेस्ट करता है सिक्योरिटीज में, मार्केट में, इक्विटी में, जहां पे भी आप पैसा लगाना चाहते हैं वो फंड मैनेजर वो पैसे को वहां पे लगाएगा। और वो पैसा जाता है, उसके बाद आपको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ये आपको वहां पे, इसे हम कहते हैं रिटर्न्स। अब आइए देखते हैं कि म्यूचुअल फंड में हम पैसा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में तीन तरह के पैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, डेट में कर सकते हैं और हाइब्रिड में कर सकते हैं। तीन तरह से होते हैं। इक्विटी की अगर बात करूं तो इक्विटी में क्या होता है कि इक्विटी जो कैटेगरी है इसमें आपको हाई प्रॉफिट होता है, और लेकिन इसमें रिस्क हाई होता है। इसमें जो आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, आपकी जो पैसा इन्वेस्ट किया स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और इक्विटी में क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज आती हैं, जैसे कि लार्ज कैप फंड हो गया, स्मॉल कैप मिड कैप फंड हो गया, मल्टी कैप फंड है, थेमेटिकल फंड है। टैक्स सेविंग पर्पज से बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं लार्ज कैप फंड की, तो लार्ज कैप में आपकी वो कंपनियां आती हैं जो कि 1 से लेके 100 तक कंपनियां आती हैं, जो कि जिसका जो कैटेगरीज होती है, जिसका टर्नओवर की मैं बात करूँ तो 20,000 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होता है। स्मॉल कैप में जो कंपनियां आती हैं वो 250 से ज्यादा बात की जो कंपनियां आती हैं जिसका टर्नओवर होता है लेस देन 5,000 करोड़ का। और मिड कैप में आपको मैं बात करूं तो इसमें 5,000 करोड़ से लेकर 20,000 करोड़ के बीच में वो सारी कंपनियां आती हैं जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। तो इस सारी कंपनियों में इन्वेस्ट होता है। अगर आपकी मैं बात करूँ, सबसे रिस्की जो होता है वो स्मॉल कैप होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है। क्योंकि कोई भी नई कंपनी अगर आती है और किसी भी न्यू कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो मे बी वो कंपनी डूब भी सकती है, तो हाई रिस्क है। अगर वो कंपनी ग्रोथ भी कर सकती है तो आप में वापस ज़्यादा प्रॉफिट होगा। उसी तरह से आप मल्टी कैप फंड में आपको वहाँ पे तीनों ऑप्शन मिल जाते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये सारी कंपनियों में आप पैसा डाल सकते हैं। थीमेटिकल है और टैक्स सेविंग पर्पज से भी आप पैसा लगा सकते हो। तो आपको ये समझना है, इक्विटी जो पैसा होता है उसमें हाई रिस्क होता है और हाई रिटर्न होता है। ये पैसा हमारा स्टॉक में इन्वेस्ट होता है। अब मैं बात करता हूँ डेट म्यूचुअल फंड की। डेट म्यूचुअल फंड होता है जो हमारा पैसा इसमें बॉन्ड्स में हमारा लगता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगता है। हमारे इस तरह से जो सिक्योरिटीज पेपर वगैरह जो हम खरीदते हैं, उसमें वो सारी चीज़ों में हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। एडवेंचर में इन्वेस्ट होता है। अब मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसमें अलग अलग तरह की कैटेगरीज आती हैं। आपको जैसे कि बात करूँ तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेप्ट होता है, लॉन्ग टर्म जाना चाहे 7 साल से ज़्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। बट यहाँ पे एक कैटेगरी होती है कि आपका जो पैसा होता है इसमें आपका लो मॉडरेट रहता है रिस्क, और मॉडरेट प्रॉफिट होता है। रिस्क कम रहता है, रिस्क आपको, और प्रॉफिट भी कम होता है। इसमें आपको जो भी रिटर्न मिलता है वो आपको फिक्स रहता है कि इतने परसेंट आपको रिटर्न मिलने वाले हैं। अप्रॉक्स 7 और 8% का आपको रिटर्न मिलता है। और वहीं मैं अगर इक्विटी की बात करता हूँ, इक्विटी में आपको लगभग 15 से ज़्यादा मतलब 25 से 30% का आपको रिटर्न मिल सकता है। आप एक्सेप्ट कर सकते हैं और एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पे आपको 7 से 8% से ज़्यादा का रिटर्न आपको डेट मेच्योरिटी में नहीं मिल सकता है। और वहीं बात करूँ तो हाइब्रिड फंड की, हाइब्रिड जो फंड होता है इसमें आपका जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है वो आधा आपका मार्केट में होता है, मतलब मार्केट की बात करूँ तो आपका इक्विटी में होता है, और आधा पैसा आपका डेट सिक्योरिटीज में, मतलब कि बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह में इन्वेस्ट होता है। तो इसे हम बैलेंस फंड भी कहते हैं, हाइब्रिड फंड को।
और इसमें अलग-अलग तरह के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एग्रेसिव फंड, हाइब्रिड फंड है, कंज़र्वेटिव है, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है। इस सारे फंड के जो नाम दिए गए इसमें आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपके चाहते हैं कि बहुत सारे कस्टमर होते हैं जैसे चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि इन्वेस्टर होते हैं, वो चाहते हैं कि हम पैसा अपना ज़्यादा लॉस भी ना लें और प्रॉफ़िट भी मिल जाए। लॉस थोड़ा लेना चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कुछ हम पैसा अपना इक्विटी में डाल के मतलब कि हमारा लॉस भी वहाँ पे हो सकता है, प्रॉफ़िट भी हो सकता है बट हमारा उसको मैनेज करने के लिए हमारे पास होता है डेट सिक्योरिटी मतलब 50% हमने पैसा इक्विटी में लगा दिया 50 हमने इसमें डाल दिया या 70 डाल दिया 30 इसमें डाल दिया। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे पैसा इन्वेस्ट करते हैं कितना रिस्क ले सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर आप इस एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करता हूँ म्यूचुअल फंड में एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज की अगर मैं बात करूँ तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मतलब कि होता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आप अलग-अलग कंपनीज में आप पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाए। जैसे कि मैंने बात की थी मल्टी कैप फंड की। मल्टी कैप में आपका लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप सारी कंपनियों में आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं मैंने बात की थी हाइब्रिड फंड की, जहाँ पे आपका पैसा इक्विटी में भी लगा सकते हैं, डेट में लगा सकते हैं ताकि आपका पैसा वहाँ पे बैलेंस रहे। प्रोफेशनल फंड मैनेजर है, अगर आपको नॉलेज नहीं है मार्केट की, आपको इस तरह की नॉलेज नहीं है, तो आप फंड मैनेजर जो कंपनी के होते हैं, वो आपका पैसा मैनेज करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको जो कि बहुत ही ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस होता है फंड मैनेजर को और वो आपका पैसा बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। और कोई भी फंड मैनेजर नहीं चाहता कि किसी भी कंपनी का लॉस हो, किसी भी इन्वेस्टर का लॉस हो और उससे जब भी आपका इन्वेस्टर को फ़ायदा होगा, तो कंपनी का भी फ़ायदा होगा। इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। लो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है, आप ज़्यादा पैसे आप अगर आपके पास नहीं है, जैसा कि कोई भी स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं, तो आपको स्टॉक खरीदने के लिए जो स्टॉक की वैल्यू होगी तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग एक ही आप सिंगल स्टॉक खरीद सकते हैं। बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप 100 रुपीज़ से भी आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं 100 रुपए से। वहीं लिक्विडिटी की बात करूँ, लिक्विडिटी मतलब कि आसानी से आप पैसे को कितनी जल्दी विथड्रॉल कर सकते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन होता है, आप बहुत ही ईज़िली विथड्रॉल कर सकते हैं, इसमें आपके पास ये एडवांटेज है। और वहीं मैं आपकी बात करूँ डिसएडवांटेज के बारे में तो लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन कि आप इसमें आप खुद से पैसे को नहीं मैनेज कर सकते हैं। आप सिर्फ पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके पैसे को पोर्टफोलियो में पैसे के आपको इधर से उधर डाइवर्सिफ़िकेशन करना है, आपको पैसे को इधर-उधर करना है, कौन-सी कंपनी में लगाना है, ये पैसे मैनेज करता है फंड मैनेजर। तो यहाँ पे कहीं न कहीं थोड़ा-सा आपको लगता है कि ये डिसएडवांटेज है। अगर आपको नॉलेज होती तो आप शायद वहाँ पे अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते थे। अगर मैं बात करूँ तो चॉइस ओवरलोडेड की आपके पास बहुत सारे चॉइस हो सकते हैं। कि मैं किस स्कीम में पैसा डालूँ, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप या कौन सा फ्लेक्सी कैप फंड, बहुत सारे फंड आपके में मिल जाएँगे, उसमें आप पैसा डाल सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे चॉइसेस हो सकते हैं, आप वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आती है कि आप किस स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं। नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट ये सारे ऑप्शन आपको डिसएडवांटेज में आपको मिलते हैं। बट काफ़ी एडवांटेज होता है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, तो ये आपके पास अलग-अलग सिनेरियो हो सकता है इन्वेस्ट करने का। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को नए हैं तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड अगर आपको कोई और भी वीडियो चाहिए, क्योंकि आपको एनएसएम एग्जाम से रिलेटेड जो भी कोई कोर्सेज की ज़रूरत है या फिर म्यूचुअल फंड के बारे में और भी चीज़ें जाननी है, स्टॉक मार्केट के बारे में जानना है, कौन सी कंपनी क्या रैंकिंग में कैसे हम पैसे को इन्वेस्ट करें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता बता सकते हैं।